बड़े खुश नसीब होते हैं वो जो घर पर रहकर भी पास होते हैं। दूर दूर हो पास पास रहो, बस लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहो। क्रेजी किया रे, ये हम समझ कर के मैं दीवाना बन के आपको देता रहूं। इस पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप सभी लोग अच्छे से छठी मैया की पूजा देखें करें। सब चीज़ जरूरी है ज़िंदगी में, परंतु छठ के बाद सेंटअप होती है तो सेंटअप के बाद 15 तारीख से सेकेंड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर स्पोकन वाले तो 11 तारीख से ही चलेगी। यदि सेंटअप की डेट बढ़ जाती है तो 11 से सबकी। इन छठ के बाद सोमवार, शनिवार को भी क्लास हम देंगे छठ के बाद, घबराइए नहीं। 2-3 दिन से बंद रहेगी और इस बीच रिकॉर्डेड ज़्यादा होंगे। लेना है लेना है लेना है। तो आज का डेट में हम लोग एक पोएम को ले रहे हैं, मैकविटी द मिस्टिक कैट। मैकविटी द मिस्टिक कैट, मैकविटी नाम है और मिस्टिक कैट मतलब रहस्यमयी बिल्ली। इसको कंपोज किया है टी.एस. एलियट ने। इस बिल्ली का वर्णन किया टी.एस. एलियट ने। टी.एस. एलियट ही मुख्य रूप से इसमें प्रधान हैं, अतः टी.एस. एलियट को फोकस करोगे। टी.एस. एलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स एलियट, जो पैदा हुए 1888 में, टी.एस. एलियट, लेकिन 1965 में इस दुनिया से उठ गए। एक क्रिटिक भी थे, पोइट तो थे ही, एक अच्छे राइटर के रूप में जाने गए और उनकी कविता थोड़ी सी अलग है। आप देखोगे लंबी है, लेकिन एक बिल्ली पर भी उठाया कलम तो कवि ने पूरा रंग दिया। स्नेक इससे भी लंबी कविता है, जो अगले दिन हम लोग स्नेक को लेंगे। तो मेरे बच्चे, आप देख रहे हो ये मैकविटी द मिस्टिक कैट। इनको 1948 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो मुख्य रूप से इनकी एक संग्रह थी ओल्ड पॉसम्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, उसी से निकाला गया कविता है। 1965 में इस दुनिया से उठ गए। मैकविटी एक मिस्टिक कैट है जो रस से भरी हुई है। हिडन पाव थे, पाव मीन्स पंजा। इसका गुप्त रूप से छुपा हुआ पंजा होता है जिससे आवाज नहीं होती और चुपचाप क्राइम को कर देता है, चला जाता है। पावर ऑफ लेविटेशन भी है इसमें, हवा में उछलने की, जैसे कोई फकीर वगैरह। और थीबिस का काम इतने एक्टिविटीज के साथ, अच्छे एक्टिविटीज के साथ करता है, जल्दी पकड़ाता नहीं है। कहा गया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्राइम आफ्टर क्राइम करता है, लेकिन इज नेवर फाउंड एट द क्राइम प्लेस। क्राइम प्लेस पर कभी नहीं मिलता। जब कभी पुलिस पहुंचती है या वहां से गायब रहता है, ही डिसअपियर्स फ्रॉम द क्राइम प्लेस। कभी आप चौराहे पर देखते, कभी हवा में उछलते हुए देखते, कभी गलियों में, कभी बेसमेंट में, लेकिन एक जगह मैकविटी टिकता नहीं था। स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन पुलिस मुख्यालय को स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है, वो भी घबराई हुई हैं, परप्लेक्स्ड है। ये क्राइम के बाद मैकविटी मिलता नहीं है। यह लोगों को ताश खेलने में धोखा देता है। यह घर में मिल्क को गायब कर देता है, दूध को, when the milk is missing। फूड को लूट लेता है, भोजन को, भोजन कक्ष से, लाडर से। और उतना ही नहीं, महिलाओं के छोटे छोटे गहनों के केस को भी, छोटे छोटे बॉक्स को भी गायब कर देता है। ग्लास या फ्रेम को तोड़ देता है जो पास्ट रिपेयर किया हुआ था, हाल में मरम्मत। और छोटे कुत्ता के बच्चा वगैरह को लोग पालता था कि बिल्ली से रक्षा होगी, उसको चुपके से गले दबाकर मार ही देता था। क्रिमिनल था, क्रिमिनल, नोटोरियस क्रिमिनल, कुख्यात अपराधी। और इसकी आंखें धसी धसी, आज संख्या नहीं, कोट डस्टी। इसके रोए जो होते हैं बाल, उसको कोट कवि ने संज्ञा दिया है हंसाने के लिए, थोड़ा गुदगुदी लगाने के लिए। वो भी जो है डस्टी रहता है, धूलि युक्त।
इसके सिर गुंबज की तरह, डोम की तरह उठा रहता है और अपने सिर को स्नेक की तरह मूव करते रहता है। इसकी गलमुच्छे व्हिस्कर्स जो हैं वो अनकॉम्ड, बिना कंघी किए हुए रहते हैं। जब आप सोचते कि आधा सोया, ही इज हाफ एस्लीप, ही इज वाइडली अवेक। ये डिसीटफुलनेस, छल कपट से भरा हुआ है, सॉविटी से, फुल ऑफ डिसीटफुलनेस है, छली कपटी है। यहां तक कि गुप्त विभाग के ऑफिस में घुस जाते हैं, कागज को तितर बितर कर देते हैं, और क्राइम के बाद मीलों जाकर के वो रहता है और वहां आराम करता होता है या लंबे लंबे हिसाब को सॉल्व कर रहा होता है। उस इलाके में और भी दूसरे प्रकार के बिलाड़ हैं, मुनगोजरी, गिडलबॉर्न, लेकिन ये सब भी कुछ नहीं है, इसी मैकविटी के एजेंट हैं। उस इलाके में जितने भी क्राइम होते हैं बिलारों के द्वारा, कुख्यात बिलारों के द्वारा, उसको गाइड यही करता है, कंट्रोल यही करता है। इसलिए कभी ने इसे नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा, क्राइम का बेताज बादशाह नेपोलियन का संज्ञा दिया। आइए अब थोड़ा कवि को हम लोग जाने, थोड़ा हल्का पॉइंट देते हैं, पढ़ाई तो अभी हो नहीं रही है लॉन्ग, लेकिन हल्का। थॉमस स्टर्न्स इलियट यानी टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट शॉर्ट में है, वाज बोर्न इन सेंट लुइस मिसौरी, यूएसए में पैदा हुए 1888 1888 में, बट सेटल इन इंग्लैंड में जाकर बस गए। ही वाज इन एंग्लो कैथोलिक रिलीजन, धर्म में वो एंग्लो कैथोलिक थे, माता और पिता अलग अलग धर्म के, एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स में भी उच्च दर्जा के थे। ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी को याद रखना, 20वीं शताब्दी के, ठीक ना। देखते 1965 में, तो 1900 के बाद जो होती 20वीं शताब्दी होता है। पूरे कवि किस सेंचुरी के थे? तो 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी, यस। ही वॉज ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट भी थे, एक विशेष प्रकार का क्रिटिक, आलोचक भी थे। एंड ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948, 1948 में नोबेल पुरस्कार भी नामित किया गया था, इनको दिया गया था इनके लिटरेचर के लिए। एंड हिज बेस्ट पोएम्स आर, उनके बेस्ट पोएम्स है, याद रखना, द वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखी गई? टी.एस. इलियट। एस वेडनेसडे किसके द्वारा? टी.एस. इलियट। एंड फोर्थ क्वार्टेट्स, ये लिखी गई, क्वार्टर्स नहीं, क्वार्टेट्स, देखते हैं ना, ये भी लिखी गई टी.एस. इलियट के द्वारा। 2-3 किताब याद रखना है। एंड मेरे बच्चे, ही डाइड, सॉरी, द प्रेजेंट पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ये वर्तमान पोएम जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ये लिया गया उनके कलेक्शन से, जिसका कलेक्शन का नाम था ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। पूछेगा मैकविटी हैज बीन टेकन फ्रॉम या इज टेकन फ्रॉम, तो यही ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यही आंसर होगा। ही डाइड इन 1965, 1965 में मर गए। अब मेरे बच्चे, आपके मानस पटल पर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर क्वेश्चन है। नाउ द ऑब्जेक्टिव स्टार्ट्स, अब ऑब्जेक्टिव शुरू होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैकविटी इज ए, मैकविटी कैसन बिलार है? मिस्ट्री कैट है कि ब्यूटीफुल कैट है? हिडन कैट है। हिडन पाव था, गुप्त पंजा था, लेकिन हिडन कैट नहीं। आप जवाब दोगे और सिर्फ हम करवाएंगे, चूंकि रिकॉर्डेड है, 2-4 दिन रिकॉर्डेड को भी भोगो, ठीक ना। आओ तो मेरे बच्चे, मिस्ट्री कैट, रहस्यमयी बिल्ली। टी.एस. इलियट पैदा हुए और मरे कब कब? 1888, 1965 याद होगा, तब तो दिक्कत ही नहीं, गलती से नहीं मार देना। 1856, 1985 है ना, 1889, 1967 नहीं, 1888 and 1965 is the right answer. So you have to choose option number 1. ऑप्शन नंबर 1 को चुनना है मेरे बच्चे। टी.एस. इलियट इज ए पोएट 20th सेंचुरी के, 17th सेंचुरी के, 18th सेंचुरी के या 16th सेंचुरी के कवि थे। किस सेंचुरी से इनका ताल्लुकात था? आप जानते हैं, ही वॉज द पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, 1965 मर गए, 1888 में तो पैदे लिए, 12 साल बाद तो कुछ काम किए नहीं, जवान हुए, काम करना शुरू किए, 1900 कुछ ईस्वी आ गया, और 1900 के बाद तो 20वीं शताब्दी होगी, 20th सेंचुरी। आइए ऑप्शन नंबर 1, कितना जल्दी जल्दी मरवा रहे हैं। अब देखिए, मैकविटी इज एन लगा हुआ है, तो आव से उच्चारण करने वाला होगा, वोवल साउंड वाला। आउटलॉ है, कानून को तोड़ने वाला है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। आउटलॉ, कानून को तोड़ने। क्रिमिनल ए लगता, क्रिमिनल सुबह बहुवचन में नहीं। डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ नहीं। लूटर नहीं, अतः लूटर तो तब होता जब आउटलॉ नहीं होता और ए लग गल रहता।
अब टी.एस. एलियट रिसीव द नोबेल प्राइज इन, टी.एस. एलियट को नोबेल पुरस्कार कब मिली थी, अभी इसमें भी बताए थे, 1948, 1956, 1939, मान लो 1965 होता, कुछ भी होगा, 1948 याद रखना, 1948, ठीक ना। हु ब्रेक्स, बड़ा सिंपल है, चैप्टर लंबा लग रहा देखने में लेकिन है आराम। हु ब्रेक्स एंड डिफाई, है ना, डिफाइज होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है ना, डिफाइज FIES, उससे मतलब नहीं है। डिफाई का मतलब आज्ञा को नहीं मानने वाला, आज्ञा का अवाज्ञा करने वाला, यानी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। एंड ब्रेक्स, तोड़ देता है कानून को, नियम को नहीं मानता है। इसमें से कौन है, मैकविटी सेंट्रलाइज्ड है, मैकविटी छोड़कर दूसरे की चर्चा की ही नहीं गई, आता आंसर मैकविटी। मैकविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन कंपोज्ड बाय, मैकविटी द मिस्ट्री कैट की रचना किसके द्वारा की गई, W.H. ऑर्डन, नो। रूपर्ट ब्रुक, नो। कमला दास, नो। टी.एस. एलियट, यस। मेरे बच्चे कम से कम कविता के नाम और इसको तो कवि को रटोगे, मैचिंग टेस्ट में भी 5 नंबर का पोएम से, 5 नंबर प्रोज से। मैकविटी ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, मैकविटी तोड़ता प्रत्येक मानवीय कानून को, नियम को। एंड ही इज कॉल्ड, और उन्हें कहा जाता पाव, पाव माने पंजा, पंजा यानी गुप्त पंजा वाला, हिडन पाव, मिस्ट्री नहीं, मिस्ट्री के साथ कैट होता, लेकिन पाव है पंजा, हिडन, अननोन नहीं, इसलिए मेरे बच्चे हिडन पाव राइट आंसर है, तो देखना। इज ए जिंजर कैट, जिंजर का मतलब टॉल एंड थीन, इसमें से कौन जो है, एक दुबला पतला बिल्ली है, आंखें धसी हुई है, बिना कंघी किया हुआ कोट है, तो रोविन, मैकविटी, टॉमी, इन सब में चुनना है। तो मेरे को तो लेसन में मैकविटी की चर्चा मिली, तो मैं दूसरा क्यों चुनूं, महाराज हाईलाइट करो मैकविटी को। नाम में भी बहुत सारा चीज रखा हुआ है, इन्हें नाम में क्या रखा, नाम में भी काम है, ठीक है ना। 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्क्राइब्ड ए मिस्ट्री कैट, मैकविटी, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था। मैकविटी नामक मिस्ट्री कैट का वर्णन किसने करा, अरे जो कवि है वही ना किए, तो आंसर छुपा है यहीं पे, कहीं पे W.H. ऑर्डन नहीं, D.S. लॉरेंस नहीं, आंसर मारना बी। क्या बात करत हैं, देखो सर डबल लगत हैं, जब डबल लगत है तो दिक्कत होत है। देखो सटा हुआ ऑप्शन था, T.S. एलियट में मारना, ठीक ना। चलो, द पोएट कॉल्स मैकविटी या कंपेयर्स मैकविटी टू, पोएट मैकविटी को क्या कहते हैं और या ये उसकी तुलना किससे करते हैं, जानते हो, हिटलर से नो, सोबराज से नो, तो डेनियल से नो, नेपोलियन, यस, नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्राइम का बेताज बादशाह था वो, इसीलिए कहा गया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैकविटी यहां डॉन है, इलाके का मिस्ट्री कैट है, ठीक ना, एक मास्टर क्रिमिनल है, साधारण क्रिमिनल नहीं है। आगे, ही इज कॉल्ड हिडन पावर, से गुप्त पंजा वाला कहता है, ब्रेक्स एवरी लॉ, और प्रत्येक कानून को तोड़ देता है। कौन, मैकविटी, रोविन या मोती या जूली, कोई भी रहेगा तो नाम नहीं मारना, मारना तो मैकविटिया को मारना। मैकविटी बोलना, मैकविटी, माई के बेटी नहीं समझ लेना, इन माई के बेटी, माई के बेटी। मैकविटी कैन डिफाई, हाँ कैन है तो डिफाई ये होगा। मैकविटी डिफाई अवज्ञा कर सकता है, डिस अवे उल्लंघन कर सकता है आज्ञा का, या चैलेंज एंड ब्रेक एवरी ह्यूमन लॉ, या चैलेंज कर सकता है, तोड़ सकता है कानून को। बिकॉज ही इज, क्योंकि वो है सोल्जर, सैनिक, नो, स्ट्रांग मजबूत है, नो, मैजिशियन जादूगर है, नो, या तो नेपोलियन ऑफ क्राइम है या मास्टर क्रिमिनल है। इसलिए मेरे बच्चे ऑप्शन ए ही सही है। डॉट 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 हैड बीन परप्लेक्स्ड व्हेन द क्राइम वाज डिस्कवर्ड, जब क्राइम का पता चलता था तो कौन परप्लेक्स्ड हो जाते थे, घबरा जाते थे। लंदन पुलिस का मुख्यालय, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं, इंडियन पुलिस नहीं, अमेरिकन पुलिस नहीं, तो चलो इंडियन नहीं, इंडिया नहीं, अमेरिका नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड है ना, कोई नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड में मारना है। ठीक से सुना होगा, बहुत बन जाएगा। मैकविटी फाइंड, मैकविटी एक सेप का है, बिलार प्रजाति का, फाइंड इन बर्ड फिलाइन, तो फाइंड इन फिलाइन सेप, बिल्ली प्रजाति का है, इसलिए फिलाइन इसको याद रखना, ह्यूमन नहीं, इंसेक्ट नहीं, फिलाइन, बिल्ली प्रजाति का। दो कैट और भी कुख्यात अपराधी बिलार में मुनगोजरी और गीडलबॉर्न और ऑल्सो
डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, मंकीज हैं या कैट्स हैं? आपने अभी सुना था mongoose गिरलबॉर्न आर आल्सो कैट्स, दे आर नथिंग बट द एजेंट्स ऑफ मैकविटी। वो मैकविटी के एजेंट के सिवा कुछ हैं भी नहीं। तो यहाँ पर कौन सी है आखिर? तो ये कैट्स हैं जो इस बिलार के ही बाद में एजेंट होंगे। मोनगोज एंड गिरलबॉर्न आर द नोटोरियस कैट, कुख्यात बिलार हैं। डेट आर द एजेंट्स ऑफ, जो एजेंट हैं किसके? मैकविटी के, या बैंक के एजेंट हैं, ये सीबीआई के एजेंट हैं, किंग ऑफ फॉरेस्ट जंगल के राजा का एजेंट है। अरे भाई मैकविटी का एजेंट है यहाँ, तो मैकविटी के अलावे कोनो है ही नहीं। मास्टर क्रिमिनल एक ही है, नेपोलियन ऑफ क्राइम एक ही है। तो मैकविटी टेक्स रेस्ट 1 माइल अवे, जो क्राइम करता है तो 1 मील दूर जाकर को आराम करता होता रहता है। और ही इज बिजी इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, से लंबे लंबे हिसाब को सोल्व करने में लगा रहता है, व्यस्त रहता है। तो बिजी या इंगेज, इंगेज रहता है, बिजी रहता है। 18 का ए। 18 19 होज आइज आर संख्यन, इनकी आंखें धसी हैं। कोट ही डस्टी, कोट गंदा है। एंड हेड इज लाइक ए डोम, और सिर ऊपर की तरह उठा हुआ है। एंड मुस्टैच यानी व्हिस्कर्स आर अनकॉमन, अगर मुच्छे या मुच्छे बिना कंघी किया हुआ है। यहाँ तो एक ही बिलार का वर्णन है, कोई शेर का वर्णन है नहीं, टाइगर का वर्णन है नहीं। मैकविटी छोड़ करके ना स्वराज का वर्णन है, न हिटलर का, न ही बर्ड्स का, न ही गोट्स बकरा का। यहाँ तो मैकविटी। When the police reach the scene of crime, जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचती है, जब घटनास्थल पर पहुंचती है, तो मैकविटी क्या करता? आराम करता वहां? नहीं। खड़ा या बैठा रहता? नहीं। वहां से भाग जाता है, यानी नेवर फाउंड, और कभी मिलता नहीं है। मैकविटी डिसअपियर्स फ्रॉम देयर, वहां से भाग जाता है, या ही इज नेवर फाउंड देयर, कभी वहां मिलता नहीं है। इन्हें जो मैकविटी स्टे देयर, मैकविटी वहीं ठहरल रहता है। ही टेक्स रेस्ट देयर, वहां आराम करता। नो नो नो। 21 नंबर, मैकविटी स्वेज या मूव्स हिज हेड लाइक ए। अब मैकविटी अपना सिर को हिलाता है, किस तरह से? बिलरवा को देखा चलते भी रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है ना। ये रैबिट की तरह, खरगोश की तरह नो, टर्टवाइज कछुआ की तरह नो, स्नेक की तरह यस, मूव्स लाइक ए स्नेक, सांप की तरह। चलिए, बहुत तेज बिलार होता है वो। होज व्हिस्कर आर अनकॉम्ड, किसकी गलमुच्छे हैं, बिना कंघी किए हुए हैं। कोटी डटी, आइज आर संख्यन, आंखें धसी धसी। ये भी तो मैकविटी के हैं। मैकविटी नाम से बहुत क्वेश्चन बन गए, एक बार पूरा धांग लो और तब छटा हुआ क्वेश्चन को एक बार देख लेना। बम बम 22 नंबर हो गया, तो अब कितना दम ही है देखो बहुत जल्दी। मैकविटी इज फुल ऑफ एंसॉविटी, छल कपट और दुष्टता से भरा हुआ है। डिसीटफुलनेस, छली कपटी है ना, तो डिसीटफुलनेस, पावर नहीं, सैडनेस नहीं। When you think, जब तो सोते हुए हाफ सिर्फ आधा सोया हुआ है, तो भी वो वाइड अवेक रहता है, पूर्ण रूप से जगल रहता है। बिलरवा को या बिलैया को देखा हो घर वगैरह में भी लगता है सोया हुआ है या सोई हुई है, आंख बंद, लेकिन आंख मिलिर मिलिर करते रहता है ऐसे ऐसे। देखते हैं घरवाली किधर जाता है, जैसे ही मौका मिला किचन में अटैक। या चूहा का बच्चा मिल गया तो उसको सॉफ्ट मिल जाता है मांस, तुरंत अटैक, बहुत तेज। आगे आइए। इज ए मास्टर क्रिमिनल, एक महान अपराधी बिलार है या राक्षसी प्रवृत्ति वाला दुष्टा भ्रष्टा से भरा हुआ। आखिर कौन बिलार का क्या नाम है? डायरेक्ट ही सब लोग ना, मैकविटी। चलो भैया 26, मैकविटी द बेफलमेंट एंड परप्लेक्सिटी ऑफ। मैकविटी जो है घबराहट का केंद्र बना हुआ है, व्याकुलता का केंद्र। किसके लिए? लंदन पुलिस के लिए। फिर से दे दिया है, घबराओ मत। 21 में, हु फाइंड्स मैकविटी लेजी एंड हाफ एस्लीप। मैकविटी को आलसी या आधा सुतल कौन पाया था? तो नाम है कमला दास की, टी.एस. एलियट की, डी.एच. लॉरेंस की, विलियम ब्लैक। अब जानते हो वर्णन किया टी.एस. एलियट ने, कविता है टी.एस. एलियट की, तो कमला दास कहाँ से आ जाएगी इसमें? थोड़ी सी दिमाग लगाओ। ये भी पूछ दिया है, एक आध दो में डलवा दिए थे, ज्यादा नहीं। अब देखो 21 में फिर पूछ दिया, मैकविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। मैकविटी द मिस्ट्री कैट लिया गया है किससे? अभी तो ऊपर में बताए थे, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स नामक किताब से। तो ये ओल्ड एलांस नहीं, ओल्ड पॉसम्स बुक। ये बी आंसर नाम है, रटे हुए रहोगे। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, उनके पद चिन्ह नहीं मिल पाते हैं।
24 के में पूछ दिया 8 में, इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन मैकविटी द मिस्ट्री कैट की है, जिसके पद चिन्ह कभी नहीं मिल पाए। आइए 24 का ए में फिर पूछा, मैकविटी सेड टू बी मिस्टेरियस, मैकविटी को रहस्यमयी बताया गया, बिकॉज क्योंकि द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बाय हिम, या ही इज ए हिडन पाव। साइंस में भी 8 में भी 2024 में पूछ दिया है, देखोगे कहीं कहीं इसमें काटो डाल दिया, कहीं छोड़ दिया है। ही हैज ए हिडन पाव, यही ऑप्शन पहला है, दूसरा ऑप्शन ये है। मैकविटी कॉल 2023 के साइंस में पूछा, मैकविटी को क्या कहा गया? हिडन पाव, मिस्टीरियस पाव, एक्सपोज्ड पाव, द नटी पाव। पाव जब भी रहे हिडन, कैट रहे तो मिस्ट्री कैट, और नियम को तोड़ने वाला को आउट लो, 3 पॉइंट याद रखो। यहाँ पाव है इसलिए हिडन पाव कहा गया, गुप्त पंजा वाला। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड 2022 में है, उसकी भौं जो है लाइनिंग किया हुआ है थॉट्स, विचारों से। हुज ब्रो इज पोएट टॉकिंग अबाउट, किसके ब्रो यानी आइब्रो के बारे में कभी बोलते हैं, मस्तिष्क पर ऐसे खींचा हुआ रेखा की तरह, उसकी एकदम लगता पंडित जी तैयार है, है ना। तो मैकविटी के हिमसेल्फ का नहीं, बस लास्ट हो रहा है, 1-2 मिनट लेंगे हम। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग 2022 पूछ दिया, जब दूध गायब रहता है और अनदर पैक्स बीन स्टिफल्ड, और दूसरे छोटे जंतु गला दबाकर मार दिया जाता है, तो इज यह है किस कविता से लिया गया? इज फ्रॉम मैकविटी द मिस्ट्री कैट से, है ना। तो इसको ए में दबा दो भाई, आ गया। लास्ट है क्वेश्चन, द वेस्टलैंड या एस वेडनेसडे रहे, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये टी.एस. इलियट के द्वारा। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे, अगले दिन की टॉपिक फिर से आएगी। नेक्स्ट टॉपिक एक प्रोज से लेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसको भी ले डालो इन छुट्टियों के बीच में या छुट्टी के बाद, जैसी हो। 3 दिन छुट्टी रहेगी, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, फिर शनिवार से चलेंगे क्लास। तब तक कल तक ये देखते रहेंगे। चूँकि 5 बजे शाम में वो रिकॉर्डेड भी जा रहा है, चूँकि पर्व त्यौहार के महीने हैं। मैं भी आपकी तरह इंसान का ही औलाद हूँ, सोसाइटी है, स्टाफ के बिना चलता नहीं। फिर मैं मिलूँगा, तब तक बाय बाय, सी यू। थोड़ा फास्ट क्लास अभी लो।